हाहा हूहू नाम के दो ऋषि मुनि थे। उनमें अपने अपने तप का अभिमान हो गया। हा कहता है मेरा तप ज्यादा है, हूहू कहता है मेरा तप ज्यादा है। अपने अपने तप का प्रमाण लेने के लिए कि किसका तप ज्यादा है, इस विषय से वह ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी हमारा फैसला कीजिए, मेरा तप ज्यादा है या फिर इसका तप ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने सोचा एक को तो कहना ही पड़ेगा इसका तप ठीक नहीं है या इसका तप ज्यादा है, इसका तप कम है। यह तो सर्प जैसे होते हैं, इसका कहूँगा ठीक है या उसका कहूँगा कम है तो यह मुझे श्राप दे देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा महात्मा जी आप किसी और के पास जाइए, ना ही मैंने कभी तप किया और ना ही मुझे इस तप का पता है। आप विष्णु जी के पास जाइए, वह आपको पूरी तरह बता देंगे किसका तप ज़्यादा है। ब्रह्मा जी ने अपना पीछा छुटवाया तो वह विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी से पूछा कि विष्णु जी हम दोनों में से किसका तप ज़्यादा है। विष्णु जी ने भी यही सोचा कि एक को कहूँगा इसका तप ज़्यादा नहीं है, एक को कहूँगा इसका तप ज़्यादा नहीं है, तो इनमें से एक जिसको कहूँगा इसका तप ज़्यादा नहीं है वह मुझे श्राप दे देगा। विष्णु जी ने कहा कि देखो महात्मा जी मुझे इतना समय भी नहीं है और ना ही मुझे इस चीज़ का ज्ञान है, आप किसी और के पास जाइए, आप शिव जी के पास जाइए। हा हूहू की आत्मा शिव जी के पास गई। शिव जी की बहुत देर बाद समाधि खुली। शिव जी से पूछा भगवान हमारा दोनों में से किसका तप ज्यादा है। शिव जी ने भी सोचा कि एक को कहूँगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और नाराज होने पर यह मुझे श्राप देगा। तो फिर शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि जी के पास जाइए, वह बहुत ऋषि आदमी हैं, तपस्या के बारे में वह आपको पूरी जानकारी दे देंगे। हा हूहू की आत्मा मतंग ऋषि के पास पहुंचती है। ऋषि जी बहुत ही तकड़े थे, मोटे थे, ठाढ़े थे। तो हा हूहू की आत्मा पहुंचती है तो आगे उनको एक कुटिया दिखती है। कुटिया में कोई नहीं होता है। मतंग ऋषि जी एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा एक संत से भाई मतंग ऋषि कहाँ हैं, कुटिया में तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। वह पहुंचते हैं पेड़ के नीचे। एक सोचता है कि यह तो हाथी जैसा है और एक सोचता है कि यह तो मगरमच्छ जैसा पड़ा हुआ है। ऐसा सोचते ही है उसी समय मतंग ऋषि की काल ने बुद्धि ऑन कर दी। इसने यह सोचा है तेरे बारे में और इसने यह सोचा है तेरे बारे में, और मतंग ऋषि की वह सिद्धि ऑन हो गई। इन्होंने क्या क्या सोचा है तेरे बारे में। उन्होंने पूछा ऋषि जी हम दोनों में से किसका तप ज्यादा है, किसकी साधना ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। ऋषि जी ने कहा कि तुम अपना फैसला आप करो। तू क्या कह रहा था, मैं मगरमच्छ ज्यादा पड़ा हूं, तो क्या कह रहा था मैं हाथी जैसा हूं। ऋषि जी ने कहा एक मनो हाथी और एक मनो मगरमच्छ, जाओ अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया वो 5 तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक का मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा। पूरी क्रोचे तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया और हाथी जब मरते, जब बिल्कुल सूंड थोड़ा सा शेष रह गया, पानी घुसनते इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया। पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे, अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे। फिर हाथी ने याद किया हे राम, मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया इसको ररंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र, मगरमच्छ ने वो
पैर छोड़ दिया हाथी का, हाथी बाहर निकला। तो भगवान ने कहा कि चल भाई हाथी, यानी हाथी वाली आत्मा जो हा हा हु वाले थे, हा हा हाथी बना था, हु मगरमच्छ, कि चल भाई हा हा तू स्वर्ग में। मगरमच्छ कहने लगे आए भगवान हु वाली आत्मा कि हे मालिक, अब ये तो हमारी दोनों की बराबर की लड़ाई थी, ये तो 751 का मुकदमा था, ये किस लिए स्वर्ग जा रहा है और मुझे क्यों नहीं ले जाया जा रहा। विष्णु जी ने कहा कि भाई इसने मुझे याद किया है, कति हृदय है, कति रोते हुए याद किया मेरे को, इसलिए मैं इसको लेने आया हूं। तो मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान, जैसे ये आपको याद कर रहा था ना मरता हुआ, तो मैं भी ऐसी करुणा से आपको याद कर रहा था। बेशक मैं मानवश नहीं छोड़ रहा था इसे, पर आपकी याद मुझे भी ऐसे आ रही थी। जब ये आपको याद कर रहा था, दया मेरे में आ रही थी, पर मैं अपने स्वभाववश इसको छोड़ नहीं रहा था। आप तो अंतर्यामी है। तो दोनों का ही वो छुटवा कर शरीर और विमान में बैठा कर और फिर वहां स्वर्ग तक ले गए। इनका तो बस स्वर्ग में जाना और आना, यह बड़ी बात मान रखी ना। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे।